दोस्तों, ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली कड़ी बेहद धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि फज्र को अब सब कुछ पता चल चुका है। फज्र शेर को बताती है कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। उसने सारी जानकारी हासिल कर ली है और अब वो शेर को अच्छे से बताना चाहती है कि ये सब उसके चाचा ने ही किया है। वो कहती है कि वो चाचा के बेटों को अच्छे से जानती है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उनका बाप भी इतना गिरा हुआ निकलेगा। शेर के पिता की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उसके चाचा ने की थी। ये सुनकर शेर को सब कुछ याद आने लगता है। वो कहता है, फज्र, मुझे यहां से निकालो। मैं यहां से जाना चाहता हूं। मैं अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता हूं। मेरे बाप ने कोई गलती नहीं की थी। फज्र बहुत खुश होती है कि शेर को अब सब कुछ याद आ गया है और वो फिर से अपनी जिंदगी की तरफ लौट रहा है। दिन बीतते जाते हैं। फज्र हर रोज उससे सवाल करती है और शेर उनके जवाब देता है। धीरे धीरे शेर की तबीयत में सुधार आने लगता है और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है। इस मोड़ पर फज्र कहती है, तुम्हारे चाचा ने ही तुम्हें वो इंजेक्शन लगवाया था जिससे तुम्हारी हालत खराब होती रही। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी ये पता लगाने में कि आखिर वो इंजेक्शन कौन सा था और कौन तुम्हें दे रहा था। वो एक नामी डॉक्टर था जो पैसों के लालच में बिक गया था। तुम्हें जानबूझकर बीमार रखा गया, लेकिन शुक्र है कि अब तुम ठीक हो रहे हो। शेर कहता है, फज्र, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? जिस तरह से तुमने मेरा साथ दिया है, मैं सोच भी नहीं सकता। तुमने एक सच्चे दोस्त होने का सबूत दिया है। फज्र मुस्कुराकर कहती है, एक डॉक्टर के तौर पर यह मेरा फर्ज था। लेकिन शेर कहता है, डॉक्टर भी कभी थक जाता है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने वो एहसान उतारा है जो मैंने तुम्हारे लिए किया था, लेकिन मैंने तुमसे कभी कुछ बदले में नहीं मांगा। फज्र जवाब देती है, जब तुमने फहद से मेरी जान बचाई थी और शादी वाले दिन मुझे वहां से ले गए थे, जब तुमने कहा था कि बेटी चाहे दुश्मन की हो या किसी और की, बेटी होती है। वो शब्द मेरे दिल में बस गए थे और मैं हमेशा यही चाहती थी कि जिंदगी में एक मौका जरूर आए जब मैं तुम्हारे उस एहसान को लौटा सकूं। जिस तरह से तुमने फहद से मेरी जान बचाई थी, वो एक नीच इंसान था। वो मेरी जान भी ले सकता था, कुछ भी कर सकता था अगर तुम वहां न होते। लेकिन इन सारी बातों को अब छोड़ दो। तुम्हें अभी और बेहतर होना है और पूरी तरह से ठीक होकर वापस लौटना है। फिर शेर कहता है, फज्र, मुझे यहां से निकालो। मैं अब और नहीं रह सकता। मुझे अपने पिता की मौत का बदला लेना है। उन्हें इंसाफ दिलाना है। जिन दुश्मनों ने आज हमारी जिंदगी पर कब्जा कर रखा है, वही हमारे असली कातिल हैं। उधर फज्र के पिता को ये बात पता चल जाती है कि फज्र जिस अस्पताल में काम कर रही है, वहीं शेर का इलाज चल रहा है और उसका इलाज करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी बेटी फज्र है। ये जानकर वो फज्र को अपने सामने बुलाते हैं और कहते हैं, फज्र, अगर तुम हमारे दुश्मन को मार दोगी तो तुम अपनी खोई हुई इज्जत और मकाम वापस पा सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें अपना मान सम्मान वापस चाहिए तो तुम्हें यह काम करना ही होगा। ये सुनकर फज्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान रह जाती है कि उसके पिता उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं। वो सोचती है, पापा को तो ये भी नहीं पता कि मेरी शादी वाले दिन मुझे यहां से ले जाने वाला फहद था, शेर नहीं। शेर ने तो मेरी जान बचाई थी, मेरी हिफाजत की थी। फज्र सोचती है कि अगर वो यह सच्चाई बता भी दे तो उसके पापा उस पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए वो फैसला करती है कि अभी उसे सही वक्त का इंतजार करना होगा। वो अपने पापा से कहती है, पापा, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? फिर वो थोड़ा ठहर कर कहती है, ठीक है, अगर ये आपका हुक्म है तो आपकी बात सर आंखों पर। मैं आपके दुश्मन को खत्म कर दूंगी। यही आप चाहते हैं ना? इसी में आपकी खुशी है ना? तो ठीक है। जैसा कि टीजर में दिखाया गया है, शेर फज्र का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम ये सब क्या करने जा रही हो? क्या तुम भी मुझे मारना चाहती हो? इस पर फज्र जवाब देती है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हाँ, ये सही है कि मेरे घरवालों ने मुझसे कहा है कि मैं अपने दुश्मन को खत्म कर दूं। लेकिन तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम मेरे हीरो हो।
उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, जब फहद कुछ भी कर सकता था। मैं कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं अपनी जान दे सकती हूं, बट तुम्हारी जान कभी किसी को नहीं लेने दूंगी। वहां शेर की आंखों में भी एक अलग सी चमक होती है। उससे साफ पता चलता है कि फज्र को अब शेर से मोहब्बत हो गई है। और शेर, उसे तो पहले से ही फज्र पसंद थी। आपको वो पालने वाला सीन तो याद ही होगा, जब शेर के मोबाइल में फज्र की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, जबकि उसकी मंगेतर की नहीं। ड्रामा में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब फज्र उस डॉक्टर से कहती है, आपने ऐसा कैसे कर लिया? मैं आपको इस अस्पताल से निकलवा कर ही रहूंगी। आप एक मरीज के साथ करोड़ों रुपए के बदले ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? आपकी वजह से शेर 1.5 साल तक उसी हालत में रहा। वो ठीक हो सकता था, लेकिन आपकी वजह से नहीं हो पाया। अब आपको इसका हिसाब देना होगा। मैं आपको कोर्ट तक ले जाऊंगी, आपको कानून के कटघरे में खड़ा करूंगी। वहां कई बड़े डॉक्टर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं, हमने आपको इस अस्पताल में इज्जत दी है। हाँ, ये सही है कि आपने बहुत से मरीजों का इलाज किया है और उनकी रिकवरी में मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे डॉक्टर पर ऐसे गंभीर इल्जाम लगाएं। तब फज्र उन्हें सबूत दिखाती है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वही डॉक्टर शेर को इंजेक्शन लगाते दिख रहा है और उसके चाचा उसे एक भारी रकम देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब देखकर सभी डॉक्टरों की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें सच्चाई समझ में आ जाती है कि उस डॉक्टर ने कितनी बड़ी धोखाधड़ी की है। आखिरकार उस डॉक्टर को अस्पताल से निकाल दिया जाता है। उधर शेर के चाचा को भी यह खबर मिल जाती है कि वो डॉक्टर निकाल दिया गया है और शेर पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। अब उन्हें समझ आता है कि शेर उनके सामने सिर्फ पागलपन का नाटक कर रहा था, जबकि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। यहां से ड्रामा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब शेर वापस लौटता है। उसके चाचा और उनके बेटों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब शेर एक एक से बदला लेने वाला है। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो और कहानियों के लिए हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें।